ओलावृष्टि होने से हिसार के जो आसपास के गांव के जो किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है। इस समय मैं यहाँ हूँ कालवास गांव में। मैं दिखाना चाहूंगा कि जो यहाँ जो ओलावृष्टि अंधड़ और जो एक आया है, इससे ओलावृष्टि से काफी आप देखो कि यहाँ सैकड़ों हजारों एकड़ की जो मात्रा है, यहाँ किलो की सभी फसलें बर्बाद हो चुकी है। आप देख सकते हैं मैं इस गांव में हूँ। जो गेहूं की फसल है जो पूरी जमीन पर लिट गई है, तो ऐसे में किसानों को बड़ी दिक्कतें हो रही है काफी। और ऐसे में किसानों के ऊपर काफी बोझ भी बढ़ गया है कर्ज का। तो ऐसे में यहाँ हम जो कालवास गांव के जो किसान हैं ग्राउंड लेवल पे, आज हम इनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि जो सुबह सिंह जी, ये बताएं कि जो ये ओलावृष्टि हुई है, कहाँ-कहाँ हिसार जिले में कितने गांव प्रभावित हुए, कौन-कौन सी फसलें प्रभावित हुई है? सैकड़ों गांव इस ओलावृष्टि और अंधड़ से प्रभावित हुए। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये 15 किलोमीटर चौड़ा और सैकड़ों किलोमीटर लंबा जो है ना, भूकंप टाइप में निकला है। हिसार तहसील विशेषकर इससे प्रभावित हुई है और हजारों नहीं लाखों एकड़। आप ये बता दो कि इस गांव के अंदर जहाँ हम खड़े हैं, 1 इंच जगह भी ऐसी नहीं जहाँ फसल ठीक खड़ी हो। चाहे वो सरसों है, चाहे गेहूं है, चाहे आपका ये ईख खड़ी है या अन्य चना खड़ा है, सारी की सारी फसलें हमारी पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी है। ये हम आपको बता देना चाहते हैं। तो आप क्या सरकार से मांग करते हैं? हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे फसलों के नुकसान का पूरा आकलन होना चाहिए। हमें फौरी तौर पर 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि हम अगली फसल के लिए कुछ जुगाड़ कर सकते हैं। रात मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे सरकार से। इसके साथ साथ हम अपना कर्जा के लेकर भी चिंतित हैं। हमारा वो कर्जा भी माफ होना चाहिए। जब हमारी फसल ही बर्बाद होगी तो हम कहाँ से साहूकार का और कहाँ से बैंकों का कर्जा पाड़ेंगे। सुबह सिंह जी, ये बताएं, एक आपने यही बताया कि 27 तारीख को एक साइकिल हाँ, यात्रा निकलेगी हाँ जी, आपकी नलवा हल्के में, हिसार जिले में। हाँ जी, तो और एक 5 अप्रैल को भी किसान जाएंगे, हाँ इसके जी। लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम ये बता देना चाहते हैं, अगर ये सरकार इसी तरह सोती रही तो हम रायपुर से शुरू होकर बड़ी छोटी सात रोड, डाबड़ा, मीरका, कैमरी, कालवा, सिंगरान, पनियार, चौधरीवास, आपका ये चिड़ोद, तलवंडी, राणा, बादशाहपुर, जितने भी गांव हैं, हम गांव गांव में घर घर जाएंगे, मोटरसाइकिल यात्रा निकालेंगे, पर्चे बांटेंगे कि हमें राह दी जाए। न हमें 2019 का मुआवजा मिला, न 2020 का, न 2021 का, और 2022 में भारी ठंड से जो हमारी सरसों खत्म हो गई थी, उसकी आज तक गिरदावरी नहीं हुई है। 2023 के अंदर हमारी नरमा और सरसों मतलब ये खत्म हो गई थी। मूंग और ग्वार और जितनी भी फसल थी वो बर्बाद हो गई थी, उनकी आज तक गिरदावरी नहीं हुई है। हमें हमारे मुआवजे का, खराबे का पिछला बकाया दिया जाए और वर्तमान में तुरंत प्रभाव से आकलन कर कर गिरदावरी की जाए, वरना हम 5 तारीख को पूरा हरियाणा का किसान और मजदूर लाखों की तादाद के अंदर दिल्ली जाकर इस देश के प्रधानमंत्री जी को कहेंगे, ये गेहूं ले जाएंगे, सरसों ले जाएंगे, ईख ले जाएंगे और कहेंगे हमारा ये हाल है। आपकी हरियाणा की सरकार, टू इंजन सरकार, पूर्ण रूप से किसान विरोधी हो चुकी है। हमें राहत दीजिए, वरना जो है ना 2024 आपके लिए काफी भारी पड़ेगा। जी, हमारे साथ और भी गांव के किसान हैं, इनसे जानते हैं कि ओलावृष्टि से कितना नुकसान हुआ है फसलों का। ओलावृष्टि से लगभग सर सारा ही नुकसान हो चुका है। जो कि आप देख रहे हो, ये गेहूँ चिपी हुई है। हमने जो जितना खर्चा लगाना था वो हमारा खर्चा लग चुका है। उसके बावजूद हमारे हाथ मिट्टी के अंदर टिक गए। हम कर क्या सकते हैं कि जब ये सारी फसल ही बर्बाद हो चुकी है जो आपके सामने है, तो वो हमारे तो पास कुछ है भी नहीं। जब फसल ही खराब हो गई तो हम क्या करेंगे अब? क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग करते हैं जी, सरकार हमारा मुआवजा दीजिए। हमने मेरे बैंक के अंदर मैंने केसीसी बना रखा है, उसके अंदर मैंने उसका बीमा करवा रखा है। अभी तक कोई बीमे वाले नहीं आए हैं, कोई कंपनी नहीं आती। हर बार मैं बीमा करवाता हूँ, कभी कुछ नहीं मिला है। जो कि मेरे पास अभी तक फ़ोन के ऊपर अब मेरी किसान आईडी तक आई हुई है। मैंने पैसे जमा जितने करवाए उसकी भी मेरे पास मैसेज आया हुआ है। उसके बावजूद भी हमारे को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता।
तो हमारे साथ जो गांव के पूर्व सरपंच है, इनसे बातचीत करते हैं जी। जो ये ओलावृष्टि हुई है, हाँ। इससे किसान को कितना नुकसान झेलना पड़ा है? कम से कम 95% नुकसान है। कम से कम 95% नुकसान है। इसके कारण हम आगे की कोई रणनीति कुछ ही काम नहीं कर सके। खेती बाड़ी कुछ ही नहीं है आप बर्बाद हैगी। लारे नरमा कुपास भी बर्बाद हैगी, उसका कुछ नहीं मिला। उन्ने बुने करके आड़तियाओं और रुपए से लेके आ फसल बोई, आ फसल भी हमारी बर्बाद है। सरसों है तो, कणक है तो, और ईख है तो, कोई और फसल है तो, सारी फसल ही हमारी तो बर्बाद है। हमारा कम से कम 95% नुकसान है। कम से कम 50,000 रुपया किले का मुआवजा दिया जाए, तो आगे की कोई देख रेख, पानी पूरा दिया जाए, तो आगे कोई फसल बीजा करा, खेती बाड़ी और तो के है। तो हमारे हाँ। साथ और भी किसान हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कैसे नुकसान देखने को मिलता है? इस सरकार में क्या मांग करते हैं? कितना मुआवजा मिलना चाहिए? क्या देखते हैं? सर जी, बिल्कुल आर्थिक तौर पर किसान टूट चुका है, क्योंकि 2020 में कुछ नहीं मिला, 21 में कुछ नहीं मिला, 22 में कुछ नहीं मिला। बीटी कॉटन आत होगी, बाजार में लॉन्च भी होगी, लेकिन बीटी कॉटन का आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि मनुष्य के शरीर पर, हार्ट, किडनी, लीवर पर क्या क्या साइड इफेक्ट हैं। लॉन्च कर देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, बड़े बड़े लोगों को खरीद लेती है, तो उनको ये कोई बताएं रोकने थोड़ा, टोकने वाला नहीं। गेहूं की फसल गेहूं की फसल कितनी में जी एकड़ में बर्बाद हुई है? सैकड़ों तो आप यहाँ खड़े हैं ना, यही है, हजारों एकड़ में अकेले कालवास गांव में खराब है। ये एरिया बहुत लंबा चौड़ा है, चौधरीवास, पनियार, गोरसी, गावड़ एरिया, सैकड़ों गांव की तो रिपोर्ट हमारे पास है। असंख्य गांव हरियाणा हरियाणा के अंदर है। पूरे इंडिया लेवल की बात करें तो कुछ अलग ही रिपोर्ट आएगी। बिल्कुल टूट चुके आगे। सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से उम्मीद तो बहुत ज्यादा करते हैं जी, लेकिन मिलता कुछ नहीं। सरकार सरकार किसकी है? कांग्रेस वाले बीजेपी में चले गया, बीजेपी बन गई, बीजेपी वाले आम में आ जाएंगे, आम पार्टी बन गई। इन अपना उल्लू सीधा करना है। चौटाला परिवार के पांच पांच एमएलए हैं, किसान पर राजनीति करते हैं। बताओ किसान के लिए आज तक क्या कर दिया? खाली एक 2-2.5 हजार रुपए खैरात बांट के भाई बुढ़ापन पेंशन देवा, इनका सम्मान रह जाएगा। सम्मान कैसे रहेगा? इनके औलाद तो इस शहर के अंदर मजदूरी कर रही है, इनका सम्मान कैसे रहेगा? इग्गो स्वाभिमान कैसे कायम रहेगा? जो 5-5, 7-7 हजार की नौकरी कर रहे हैं, हमारे फसलों के दाम दो, एमएसपी दो हमारे को, ताकि किसान उठ सके। खैरात के तौर पर सोलर बांट दी, थोड़ी बहुत सब्सिडी बिजली पर दे दें, मतलब खैरात बांटो इनको, इनको मजदूर बना के रखो, आर्थिक तौर पर इनको सुदृढ़ ना होने दो। हम कह रहे हैं हमारे को गाँव में सुदृढ़ करो, हमारे को शहर में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सारी चीज़ है, खेती है, हमारे पास पशु है, पशुओं का दूध देख लो, 13 रुपए किलो तूड़ी हो रही है। एक कनाल हरिया लेवा 10 से 12 हजार का एक कनाल का हरिया है, दूध बिक रहा है 30 और 35 रुपए किलो गऊ का। बताओ किसान का भला कैसे होगा?